हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? अगर आप लोग रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन को लगाया है। एनईपी के, खासकर एनईपी के 2020 एनईपी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रख्यापित की गई और कब की गई। ठीक है, यहाँ पर होता है बात कि कब की गई। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनईपी 2020 जो कि आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वर्तमान में चल रही है। तो यहाँ पर जब बात की गई है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी भारत सरकार द्वारा किसके कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह प्रख्यापित की गई। और कब की गई, तो ये की गई 1968 में। ठीक है, जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें तो 1968 में। क्लियर? किसके कार्यकाल में यह, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह प्रख्यापित की गई। क्लियर यहाँ तक? और जब दूसरी की बात की जाए तो 1986। ठीक है, 1986। फिलहाल यहाँ पर जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई 1968 में। और किसके सिफारिश पे शिक्षा नीति आई, तो कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 में जो आई। क्लियर? ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति कमेटी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, रीना रे या फिर श्री रंजय धोत्रे। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, जब देखो 2017 की बात की जाए। फिलहाल यहाँ पर 16 आया है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि 2017 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की विकास के लिए कमेटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब 17 की बात करें तो आप डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को लॉक करिएगा। और जब 16 की बात की जाए तो क्या लॉक होगा, यहाँ पर सुब्रमण्यम लॉक होगा, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? इसमें दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जब 16 बात की जाए तब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सुब्रमण्यम, और बी ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जब 17 की बात की जाएगी, 2017। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, बताइए। 10+2 ये तो आपका ओल्ड पैटर्न, ओल्ड प्रणाली है। लेकिन न्यू प्रणाली आपका क्या है 10+2 का, तो 5+3+3+4। 3 साल बच्चा क्या करेगा भाई, 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी, है ना, 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी या फिर बालवाड़ी में कार्य करेगा। और 2 साल बच्चा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा। क्लियर? 5 का मतलब 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी प्री स्कूल में पढ़ेगा और 2 साल बच्चा फर्स्ट और सेकंड पास करेगा। और ये 3 का मतलब क्या होता है, 3 साल बच्चा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को पढ़ेगा। और यहाँ पर 3 साल जो है 6, 7, 8 में बच्चा पढ़ेगा। और यहाँ पर 4 का ये मतलब है कि 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो 10+2 का ये जो नया ढांचा है ये इस प्रकार तैयार किया गया है। अभी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है,
बी ऑप्शन। और इसकी उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी उम्र होगी 3 से 18, और जो पुराना आपका ढांचा था वहाँ पर 6 से 18, क्योंकि एडमिशन क्या होता है बच्चे का 6 साल से 18 साल तक, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो एनईपी 2020 आप पढ़ते हैं या फिर एनसीएफ 2005 को पढ़ते हैं, तो स्कूल में पहली भाषा बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए या फिर बच्चों की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसलिए कक्षा 5 तक, ठीक है, कक्षा 5 तक बात की गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाता है, तो कक्षा 5 तक। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा टॉपिक कठिन है, लेकिन कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ लेंगे तो आ जाएगा समझ। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो भाई कितने स्तर पर बांटा गया है, 5+3+3+4 कितने हो गए भाई, 5 साल बच्चा प्री और फर्स्ट सेकेंड पढ़ेगा, 3 साल बच्चा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और 3 साल 6 7 8, और 4 साल बच्चा 9 10 11 12 को पढ़ेगा। तो कितने स्तर पर बांटा गया है, तो 4 स्तर पर, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन की 4 स्तर पर, 4 स्तर पर बांटा गया है। क्लियर, क्योंकि एनईपी 2020 की बात की गई है, नई जो नया ढांचा बना है वो 4 स्तर पर बच्चों की शिक्षा बांटी गई है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो कर्नाटक यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो कब आई भाई, भारत की पहली स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई 1968 में। जब बात की जाए दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो 1986 में। और जब भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए जो अभी प्रेजेंट में है तो हो जाएगा आपका एनईपी 2020, ठीक है, 2020। एक किसके कार्यकाल में भाई, तो ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है। और 1986 ये किसके कार्यकाल में थी, तो राजीव गांधी के। और 1968 है इंदिरा गांधी के, ठीक है। यहाँ पर लॉक क्या होगा भाई, 1986, क्योंकि 1986 में जो भी संशोधन किया गया स्टडी में उसके बाद 1920 में आया। कोई चीज़ होगा अगर उसका रिप्लेस करेंगे तो उसके उस ढांचे में, उस पाठ्यक्रम में, तो इसके कारण 1986 में जो भी रिप्लेस हुआ वो हुआ 1920 में, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई। तो भाई कितने वर्षों के बाद हुई, तो यहाँ पर 1986 की बात करें तो 1986 के बाद 2020 में आपका नई शिक्षा नीति जो आई तो कितने वर्षों के बाद आई, तो काफ़ी लंबे समय के बाद आई, इसलिए 34 वर्षों के बाद आई। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है, 34 वर्षों के। 1986 के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए ने कोई शिक्षा नीति नहीं थी। उसके बाद 2020 में आपका नया ढांचा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो एनईपी 2020 के नाम से है, ठीक है। तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, तो साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया।
किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया भाई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086। अगर हम पिछले पिछले नीति में कुछ संशोधन करेंगे, पिछले पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो तभी तो हम उसके बाद दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किस शिक्षा नीति की जगह पर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, यानी कि 1986 के बाद 2020 को लागू किया गया। क्लियर? तो जो भी संशोधन हुआ है 1986 में हुआ है, तभी 2020 में पूरा क्लियर है, इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले में संशोधन नहीं होगा, जैसे 1968 है तो 1968 में संशोधन नहीं होगा, जो बीच का रहेगा उसी में होगा, उसी को रिप्लेस करेंगे। प्रश्न नंबर 10, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9% या फिर 7.5%? यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 7.5%, तो यहाँ पर 6% हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 6%। प्रश्न नंबर 12, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो अभी आपने पढ़ा भाई, कक्षा 5 तक या नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए भाई? तो मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा होनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। क्लियर? त्रिभाषा, बहुभाषा होनी चाहिए। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बहुभाषा। प्रश्न नंबर 13, नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के मूलभूत चरण में प्रवेश करने के लिए बच्चों की आदर्श आयु सीमा क्या है? पहले क्या होता था? पहले, ठीक है, बच्चों का जो प्रवेश करने के लिए 10+2 का जो ढांचा था, उसमें बच्चा 6 से 18, ठीक है, 6 से 18 उम्र होनी चाहिए 10+2 को पास करने की। क्लियर? लेकिन अब जो ढांचा, नया ढांचा है, उसमें क्या है भाई? 5+3+3+4। क्लियर? तो इसमें 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल बच्चा किस में पढ़ेगा भाई? प्री में पढ़ेगा। क्लियर? 2 साल बच्चा किस में पढ़ेगा? फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ेगा। 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, तो एक क्लियर हुआ 5 साल। तो 3 यानी कि 3 से 18। अगर 10+2 का जो पुराना ढांचा है तो वो 10+2 को पास करने के लिए 6 से 18 साल होनी चाहिए उम्र बच्चे की। और अभी जो नया ढांचा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020, उसमें 10+2 को पास करने का जो बच्चों को उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 से 18 साल। ठीक है? तो कितना भाई चेंजेस हुआ कि नहीं? 3 साल का चेंज हुआ यहाँ पर नए ढांचे में, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 3 से 6 साल। क्लियर? प्रश्न नंबर 14 है, नीति 2000 में शिक्षा के नियमन और मानक निर्धारण के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद या फिर राज्य स्कूल मानक प्राधिकार? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है? राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण नहीं होगा, यहाँ पर होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। प्रश्न नंबर 15, नीति 2020 किस शिक्षण अधिगम पद्धति के उपयोग पर बल देता है? तो रटकर सीखना, परियोजना आधारित कक्षा, व्याख्यान आधारित शिक्षा, ड्रिल और अभ्यास? तो भाई बी ऑप्शन, प्रैक्टिकल, परियोजना। ठीक है? आधारित शिक्षा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, परियोजना आधारित शिक्षा पर नीति 2020 बल देता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अलग से हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित की गया। अधिगम के नियम के तहत अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया गया।
अभ्यास का नियम पूछा जाए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तो किसके द्वारा भाई? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य नियम में 3 नियम बताए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। क्लियर? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि 4 अवस्थाओं की बात की गई है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। वाइगोस्की क्या कहते हैं भाई? कि सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चों का जो है सहयोगात्मक विकास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और भाषा पर विशेष कर बल दिया था, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर क्रिया प्रसूत जो है क्रिया प्रसूत की बात की जाए, स्किनर रटकर अधिगम गलत, निष्क्रिय अधिगम गलत, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि बच्चे जब सोशल इंटरेक्शन में रहेंगे तो उनका सहयोगात्मक अधिगम होगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो जब परिपक्वता की बात की जाए तो इन्होंने परिपक्वता की बात नहीं की थी, इन्होंने भाषा और संस्कृति की बात की गई, भाषा पर विशेषकर इन्होंने बल दिया है वाइगोस्की ने। प्रश्न नंबर 20, बच्चे सबसे बेहतर कहाँ सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? तो खोजी अधिगम से, पुनरावृत्ति और अभ्यास से, निष्क्रिय नकल से, कंठस्थ रटकर सीखने से। तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं वो सीखते हैं खोज अन्वेषण विधि के द्वारा, बच्चे खोज के द्वारा बेहतर सीखते हैं। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेम्स माफिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात की, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है? तो भाई ये जो पहचान है 4 प्रकार की, ये पाया जाता है आपके किशोर अवस्था में। क्लियर? किशोर अवस्था में। प्रश्न नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। महेश अपने दोस्त के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है। ये दोनों नौसिखिए शतरंज खिलाड़ी हैं। महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है जो वह खेलता है, इससे वह शतरंज को और भी जोर शोर से सीखता है। थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित किस नियम के अंतर्गत होगा? जब बात की जाए थॉर्नडाइक की तो भाई यहाँ पर थॉर्नडाइक के एक ही नियम है, प्रभाव का नियम, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि भाई उसके ऊपर इफेक्ट प्रभाव पड़ गया। प्रश्न नंबर 23, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता कैसे सीखते हैं? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, समूह से। देखिए हम सिंगल किसी को नहीं ले सकते कि वो एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं और समूह में भी सीखते हैं, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन से बेस्ट कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 24, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। बात की जाए जब संरचना की तो आप क्या लॉक करेंगे भाई? लॉक करेंगे स्कीमा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जहां आपको समझ ना आए लेकिन संरचना दिया गया हो और पियाजे का सिद्धांत हो तो वहाँ स्कीमा आप लॉक कर देना। प्रश्न नंबर 25, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। तो फ्रोवेल द्वारा किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया गया। तो साथियों आपका जो रीट एग्जाम है वो सीटेट की तरह है, लेकिन सीटेट में पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से आपके नंबर बढ़ जाते हैं, इसमें आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज।